आज बहुत खुशी का दिन है। हम लोग बहुत दिन से परेशान थे कि पटना हाई कोर्ट में जो मामला ब्लाइंड केस का लंबित था उसका सुनवाई कब होगा। मामला उलझा हुआ था, बहुत दिन से सुलझ नहीं रहा था। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तुरंत हमारे एडवोकेट साहब का फोन आया था। पटना हाई कोर्ट में आज माननीय ललित किशोर चीफ जस्टिस ने केस की मेंशनिंग कर दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ओरल मेंशनिंग किया गया था, स्पेशल मेंशनिंग किया गया है और चीफ जस्टिस ने इस मामले को व्यापक रूप से सुना है। एक आदेश भी जारी किया है। कोर्ट मास्टर को तुरंत बोला गया है कि इस मामले को फाइल हमारे पास भेजा जाए ताकि इस अध्ययन करके इसकी सुनवाई कल या एक हफ्ता के अंदर इसको जो भी समय निर्धारित चीफ जस्टिस करेंगे फाइल पढ़ने के बाद उसको कर दिया जाएगा। ये बहुत खुशखबरी की बात है। और वहाँ के जो पत्रकार है, आपका पटना हाईकोर्ट का पत्रकार है, उनसे भी पटना नाउ जो पत्रकार है उन्होंने खबर भी चला दी है। ये तमाम तरह का चीज है, पटना नाउ से डिस्कस भी हुआ हमारा। तो ये जो खबर है चल गई है सभी जगह और पटना हाई कोर्ट में अपडेट भी कर दिया गया वेबसाइट पे। उसको हम लोग 2 बार 3 बार क्रॉस चेक किए हैं, अपने एडवोकेट साहब से भी करवाए हैं, सारा पत्रकार से डिस्कस हुई है, ये तमाम तरह की बातें हुई है। अब एक खुशी की बात है कि जब मेंशनिंग हो गई है तो डेट कब निर्धारित होता है, कल होता है या 2 दिन के बाद होता है या 4 दिन के बाद होता है, लेकिन जो भी होगा 4 दिन 1 हफ्ता के अंदर सुनवाई हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इतना निराश थे, परेशान थे, बेचैन थे और सुबह से ही एक अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन बिहार सरकार पे हम लोगों को भरोसा नहीं होता क्योंकि बिहार सरकार कई बार धोखा दे चुकी है। सुबह से ही कई पत्रकार से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आज शायद केस की मेंशनिंग होने जा रही है, लेकिन क्योंकि हमेशा ऐसा बोला जाता था और केस की मेंशनिंग होती नहीं थी तो मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा था। आज माननीय डॉक्टर रणजीत सर भी सुबह एक ट्वीट किए थे 10 बजे और उन्होंने लिखा था कि जो होगा अच्छा होगा, इस तरह का ट्वीट किए थे। वो कहीं ना कहीं संकेत दिए थे कि आज केस की मेंशनिंग होगी और आज केस की मेंशनिंग हुई है और चीफ जस्टिस ने मामला का थोड़ा सा सुने भी हैं और जो माननीय ललित किशोर है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बिहार सरकार जो ब्लाइंड केस का जो आरक्षण 4% का है उसको सरकार मान ली है और मानने के बाद जो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाएगा। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई जब सरकार जो रोस्टर का जो 4% आरक्षण है जब मान ही ली है तब तो कोई विवाद ही नहीं है, विवाद ही खत्म हो गया। तो इसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट मास्टर से फाइल मंगवाए हैं, उसको अध्ययन करेंगे और जल्द ही हो सकता है शाम तक ही लिस्टिंग पे लग जाएगा कि इस मामले की कब सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत बहुत बधाई। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा आपको समय के साथ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू सर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ सर, बोल रहे हैं आज जो सर सीटेट एक्ट की सुनवाई था, क्या क्या हुआ सर थोड़ा सा बताइए। सीटेट एक्ट की आज सुनवाई के लिए हमारे वकील मौजूद थे, बिहार सरकार का वकील मौजूद था, एनसीटी का वकील मौजूद था जी, सभी लोग मौजूद थे, लेकिन अपोजिशन के जो वकील हैं वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, इसके वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई थर्सडे तक टल गई है। अगला थर्सडे को सुनवाई फिर से होनी है। अच्छा, और सारी तैयारी तो की गई थी, सब कुछ हो गया था। बिहार सरकार का काउंटर भी मजबूत से हम ही लोगों के पक्ष में फाइल किया हुआ है, एनसीटी का भी एडवोकेट हम ही लोग के पक्ष में है। अच्छा, तमाम तरह का जो चीजें हम लोग करा के रखे हैं जी। अब सुनवाई तो होने दीजिए, सुनवाई होगा तो भाई हम लोग जीतेंगे, यही संभावना है। अच्छा, और सर ब्लाइंड केस के बारे में कुछ अपडेट है सर? ब्लाइंड केस का बारे में आज चाहती बिहार सरकार, तो बिहार सरकार का एडवोकेट मौजूद थे। आज चाहता तो ब्लाइंड केस के लिए एक लाइन क्लियर किया जा सकता था कि ब्लाइंड केस का जो मामला है उसको भी सुनने का तारीख निर्धारित कर लिया जाए। लेकिन परेशान थे कि पटना हाई कोर्ट में जो मामला ब्लाइंड केस का लंबित था उसका सुनवाई कब होगा। मामला उलझा हुआ था, बहुत दिन से सुलझ नहीं रहा था। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तुरंत हमारे एडवोकेट साहब का फोन आया था। पटना हाई कोर्ट में आज माननीय ललित किशोर चीफ जस्टिस ने केस की मेंशनिंग कर दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ओरल मेंशनिंग किया गया था, स्पेशल मेंशनिंग किया गया है
और चीफ जस्टिस ने इस मामले को व्यापक रूप से सुना है। एक आदेश भी जारी किया है, कोर्ट मास्टर को तुरंत बोला गया है कि इस मामले को फाइल हमारे पास भेजा जाए ताकि इस अध्ययन करके इसकी सुनवाई कल या एक हफ्ता के अंदर इसको जो भी समय निर्धारित चीफ जस्टिस करेंगे फाइल पढ़ने के बाद उसको कर दिया जाएगा। ये बहुत खुशखबरी की बात है। और वहाँ के जो पत्रकार है, आपका पटना हाईकोर्ट का पत्रकार है, उनसे भी पटना नाउ जो पत्रकार है उन्होंने खबर भी चला दी है। ये तमाम तरह का चीज़ है, पटना नाउ से डिस्कस भी हुआ हमारा, तो ये जो खबर है चल गई है सभी जगह और पटना हाईकोर्ट में अपडेट भी कर दिया गया वेबसाइट पे। उसको हम लोग 2 बार 3 बार क्रॉस चेक किए हैं, अपने एडवोकेट साहब से भी करवाए हैं, सारा पत्रकार से डिस्कस हुई है, ये तमाम तरह की बातें हुई है। अब एक खुशी की बात है कि जब मेंशनिंग हो गई है तो डेट कब निर्धारित होता है, कल होता है या 2 दिन के बाद होता है या 4 दिन के बाद होता है, लेकिन जो भी होगा 4 दिन 1 हफ्ता के अंदर सुनवाई हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इतना निराश थे, परेशान थे, बेचैन थे और सुबह से ही एक अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन बिहार सरकार पे हम लोगों को भरोसा नहीं होता क्योंकि बिहार सरकार कई बार धोखा दे चुकी है। सुबह से ही कई पत्रकार से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आज शायद केस की मेंशनिंग होने जा रही है, लेकिन क्योंकि हमेशा ऐसा बोला जाता था और केस की मेंशनिंग होती नहीं थी तो मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा था। आज माननीय डॉक्टर रणजीत सर भी सुबह एक ट्वीट किए थे 10 बजे और उन्होंने लिखा था कि जो होगा अच्छा होगा, इस तरह का ट्वीट किए थे। वो कहीं ना कहीं संकेत दिए थे कि आज केस की मेंशनिंग होगी और आज केस की मेंशनिंग हुई है और चीफ जस्टिस ने मामला का थोड़ा सा सुने भी हैं और जो माननीय ललित किशोर हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो बिहार सरकार जो ब्लाइंड केस का जो आरक्षण 4% का है उसको सरकार मान ली है और मानने के बाद जो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाएगा। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई जब सरकार जो रोस्टर का जो 4% आरक्षण है जब मान ही ली है तब तो कोई विवाद ही नहीं है, विवाद ही खत्म हो गया। तो इसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट मास्टर से फाइल मंगवाए हैं, उसको अध्ययन करेंगे और जल्द ही हो सकता है शाम तक ही लिस्टिंग पे लग जाएगा कि इस मामले की कब सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत बहुत बधाई। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा आपको समय के साथ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने सुना, ये थे हमारे पप्पू सर जिन्होंने कि हमें अपडेट प्रोवाइड किया। पटना हाई कोर्ट से हमें बड़ी जीत मिली है, कह सकते हैं 4% आरक्षण का जो मुद्दा था उसके लिए विभाग मान चुका है। कल या परसों में इसकी सुनवाई हो जाएगी। और जो सीटेट एक्ट वाला केस था उसके बारे में भी पूछा गया तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी कल, तो वो अब आगे की तारीख मिली है उसके लिए भी। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी पटना हाई कोर्ट से उभर के आ रही है कि 94,000 शिक्षकों को एक बड़ी जीत मिली है और अब कहीं ना कहीं केवल 1, 2, 3 दिन का ही इंतज़ार करना होगा। ब्लाइंड केस की मेंशनिंग हो गई है जैसा कि पप्पू सर ने आप लोगों को बताया। तो धैर्य रखिए, अब नियुक्ति की प्रक्रिया दोस्तों जल्द से जल्द खुलेगी और किसी प्रकार का अब कोई भी लंबा विलंब नहीं होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।